श्री कृष्ण कहते हैं, वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और मोह। जो व्यक्ति काम प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो। जो आपसे अलग हो गया उसके लिए निराश मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंतिम समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन की दृष्टि से देखता है, उनका मजाक उड़ाता है, उन्हें बार बार कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान सम्मान होता है तो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वह एक बात भूल जाता है कि उससे भी अत्यधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, वो है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा यह कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा यह कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनी जो विधाता की लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकता। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कदर ना हो, उनके पास रहना व्यर्थ है। वो सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है कि आप अकेले रहें। जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारे वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए कोई न अघृणित है, ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिय है, ना ही कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। बस जो व्यक्ति भक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है, मैं उनका हूँ और वो मेरा। श्री कृष्ण कहते हैं, वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे तो परीक्षा में सफल अवश्य होगा। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। भ्रम और संदेह से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की रक्षा करता है, परंतु एक बात का वह सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वो पूरे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म आपको आपके जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करता है। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है।
उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। जो श्री कृष्ण का दास होता है वो अपने आराध्य से ऐसे दिन न दिखाने की कामना करता है। जब उसमें गुरूर आ जाए तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है, इसीलिए आप यह ना समझें कि आप अकेले हैं। भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपने सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है। इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है और धर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठने से बेहतर होता है। मन से पाप करने वाले को मन से, तन से पाप करने वाले को तन से, दिल से पाप करने वाले को दिल से और दिमाग से पाप करने वाले को दिमाग से सजा मिलना निश्चित है। जो मन भगवान में लगा है उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला और क्या छीन चुका है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे बदलती है जो प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत इस तरीके से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई गांव में बाढ़ सोते हुए लोगों को बहा कर ले जाती है। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक धर्म है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है, भयभीत हो जाते हैं। जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेरित करते हैं, इस तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा अंत तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और वही बुरे किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करते हैं। पर वो अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं। वही साध्य तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उनका सामना करते हैं। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के पास आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को उससे आगे लाना होगा। जो कुछ भी हमारे भाग्य में लिखा है वो आवश्यक है, उचित समय पर तुम्हें मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। इसीलिए जो मिला है उसे उचित तरीके से बिना फल की कामना किया करो। जन्म सफल होगा। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसीलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही कर्म करने में तुम्हारी आसक्ति हो। हम जो भी करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हमें धैर्य और विश्वास के साथ
सही समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।